नमस्कार दोस्तों। बंगाल में भाजपा की सरकार बन चुकी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि टीएमसी कमजोर हो गई है, टीएमसी अब बीजेपी से कोई सवाल नहीं करेगी क्योंकि हार मिल चुकी है, तो ये भाजपा की गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को बता दिया है सायोनी घोष ने। सायोनी घोष ने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने भी कहा था कि हम अपनी पूरी ताकत से सरकार के सामने विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार हंगामा मचा हुआ है। इस बीच टीएमसी की सांसद सायोनी घोष ने, वैसे तो जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार हुई तो सायोनी घोष ने इस हार को जनादेश की तरह माना। उन्होंने कहा कि जो भी हार हुई है हमें स्वीकार है, हम जनता के बीच में पहले भी थे, हम जनता के बीच में आगे भी रहेंगे, जैसे हमने जमीन पर काम किया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद सायोनी घोष ने क्या कुछ लिखा है, मैं आपको उनका एक्स का वो पोस्ट भी दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने लिखा, एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल टेक्स ओथ, आई एक्सपेक्ट दैट ही अपहोल्ड्स द ओथ इटसेल्फ. He and his government must serve every individual of Bengal across all caste, religion, language who voted for him and those who didn't. He has to walk the talk about Bangla's holistic growth and prosperity. Every future is built on the bricks of the past. यानी हर भविष्य का जो निर्माण है वो अतीत की नींव पर होता है। ये बात सायोनी ने कही। And pretense won't last and masks will fall off if the heart is not in the right place. यानी अगर दिल सही नहीं होगा, अगर भावनाएं सही नहीं होगी तो मुखौटे उतर जाएंगे। ये बात भी सायोनी घोष ने कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल विल बी वॉचिंग वेरी क्लोजली, यानी बंगाल की जनता नजर रखे है पश्चिम बंगाल की नई सरकार पर, भाजपा की सरकार पर निगाह बनी रहेगी। कोई भी ऐसा काम हुआ जिससे जनता को परेशानी हुई तो फिर टीएमसी विपक्ष की बुलंद आवाज बनकर जनता की लड़ाई लड़ेगी। ये बात सायोनी घोष ने कही और इसके साथ उन्होंने लिखा, जय हिंद जय बांग्ला। सायोनी घोष दोस्तों ममता बनर्जी की वो सांसद हैं जिन्होंने टीएमसी के प्रचार को पूरे देश में चर्चाओं में ला दिया। जब जब सायोनी घोष की रैलियां हो रही थी, उन रैलियों में जो भीड़ थी, जो सायोनी घोष का जोश था, अंदाज था, वो सब कुछ जबरदस्त था। चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन सायोनी घोष ने टीएमसी को वो ताकत दी। आप सोच कर देखिए कि एक ऐसी सांसद जो 2 साल पहले ही चुनाव जीती हो, पूरे बंगाल में उसका जादू चल रहा था, हर जगह वो चुनाव प्रचार कर रही थी, उनकी डिमांड थी। और जितनी मेहनत सायोनी घोष कर सकती थी उतनी मेहनत सायोनी घोष ने इस चुनाव में की। जब नतीजे आए तो टीएमसी 80 सीटों पर जीत सकी, भाजपा ने सरकार बना ली। लेकिन सायोनी घोष अकेले किस किस से लड़ रही थी? सायोनी घोष अकेले लड़ रही थी पूरी भाजपा से, भाजपा के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से, भाजपा के पूरे देश भर से आए हुए पदाधिकारियों से, चुनाव आयोग से, तमाम एजेंसी से, मीडिया के पूरे तंत्र से। एक अकेली महिला को इतने लोगों से लड़ना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसके हौसले नहीं टूटे, उसके इरादे हिले नहीं दोस्तों। सायोनी घोष ने पूरा मुकाबला किया और पूरी कोशिश की कि ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन यह जनमत है दोस्तों, और जनमत का हमेशा सम्मान होता है। लेकिन सायोनी घोष जब सरकार में थी तब भी सत्ता का कोई गुमान सायोनी घोष को नहीं था, और आज वो विपक्ष में है तो कमजोर नहीं है, टूटी नहीं है। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रही हैं कि हम लोगों की निगाह इस सरकार के कामकाज पर बनी रहेगी, हम इस सरकार के कामकाज की समीक्षा करते रहेंगे, वरना मुखौटे उतर जाएंगे इनके। सच कभी भी छिप नहीं सकता। ये सायोनी घोष ने शुभेंदु अधिकारी को सलाह भी दे दी है और बता दिया है कि जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें और सरकार भी पूरी निष्ठा के साथ चलाए, ताकि बंगाल के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उनको इंसाफ मिले, उनके काम होते रहें और बंगाल में विकास न रुके। तो सायोनी घोष की सलाह पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।